सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर यहाँ पर प्लॉट लेना चाहे तो क्यों लेंगे, उसका कुछ कारण होना चाहिए। सबसे पहला कारण है सस्ता होने का, कि यहाँ पे जो प्लॉट के प्राइस है मात्र 8,400 रुपये से स्टार्ट है। दूसरा जो कारण है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर क्या है कि पहली बात ये कि प्लॉट के प्राइस सस्ते हैं, कम हैं। दूसरी बात कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है। आप किस्तों में आराम से 30 महीने की आसान किस्तों में आराम से पैसे दे सकते हैं। और 30 महीने का टाइम कोई कम नहीं होता, 2.5 साल होते हैं। 2.5 साल का मतलब ये है कि अगर आपने 8,400 रुपये गज में प्लॉट लिया है तो सिंपल सी बात है कि 2.5 साल बाद उसका प्राइस बहुत आगे चला गया होगा। और देखिए, किसी भी एरिया में आप ज़मीन ले लो, उसमें एप्रिसिएशन ही होता है, कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं होता है। यानी उसके प्राइस में हमेशा चढ़ाव आएगा, उतराव शायद ही आता है। और अभी आ भी गया तो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वापस ज़मीन जो है अपने रेट को प्राप्त कर लेती है और उससे आगे की तरफ जाती है। तो ये कारण है दूसरा, कि पहला कारण मैंने आपको बताया प्राइस कम है, दूसरा कारण मैंने बताया आपको कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। और तीसरा जो कारण है वह है कि आसपास की लोकेशन में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो मेन स्ट्रीम की है और उसके साथ सारी जो अगल बगल का एरिया है वो डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो वो यही है ये जो। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज की ये वीडियो स्पेशल है, और स्पेशल इस मायने से कि जो हमारे भाई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या फिर जो ये सोच रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट पे यानी कि किस्तों पर हमें प्लॉट मिल जाए, और प्लॉट भी ऐसा कि लोकेशन ऐसी हो जहाँ पर जो है कि आप घर बना के रह सकें, और फ्यूचर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर आप, तो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। तो आज की जो साइट है, आज का जो प्रोजेक्ट है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और यकीन मानिए ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से तो बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए इस साइट के बारे में, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज लेते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो बात होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि भाई प्राइस क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सी जब वीडियो लोग देखते हैं तो उसमें प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं होता है। बहुत एंड में जाके बताते हैं प्राइस, और ये कहते हैं कि आप एंड तक बने रहिए फिर आपको प्राइस बताया जाएगा। और फिर जो है इंसान भगा भगा के वीडियो देखता है, क्योंकि देखिए पूरी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं कि यूट्यूब का जो ट्रेंड आता है वो हमें दिखाई देता है। तो आपकी इस दुविधा को मैं दूर कर देता हूं। जो आज आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं उसमें प्लॉट का जो प्राइस है वो 8,400 रुपये गज से स्टार्ट है। और इसमें वेरिएशन है। वेरिएशन ये है कि ये तो बेस प्राइस हो गया। अगर 8,400 रुपये पर गज में आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो आपको 20 फुट की गली में मिल जाएगा। 20-25 फुट के आसपास का जो रोड है उस पर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉर्नर का लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं, 40 फीट के रोड पे लेना चाहते हैं, 60 फीट के रोड पे लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये वेरिएशन आता है इसमें प्राइस में। और फिर आपके प्लॉट की लोकेशन के अनुसार, प्लॉट के साइज़ और जो फ्रंट है उसके अनुसार जो है आपको प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जो बेस प्राइस है वो है 8,400 रुपये पर गज। अगर मित्रों आपको एक मैं झलक दिखाऊं एंट्री रोड की, जो कि 40 फुट का रोड है, तो आप देख सकते हैं मैं 40 फुट के रोड पे ही खड़ा हूं। और यहाँ पे आप देखिए दूर तक जो है कि आपको दिखाई देगा कि 40 फुट की आरसीसी की रोड बनी हुई है। और ठीक इसी प्रकार से आपको रोड डेवलप करके दिए जाएंगे पूरे प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी रोड डेवलप किया जा चुका है। यहाँ पे पोल्स भी रखे हुए हैं, पोल्स लग भी रहे हैं, पूरा एरिया ग्रीन एरिया के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। और यहाँ आप देखिए कि खंबे भी लग रहे हैं, यहाँ पे आपको बिजली भी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी बहुत जल्द। और 40 फुट के रोड से जितने भी आपके मेन रोड निकले हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, वो रोड बहुत क्लीन नीट हैं, साफ़ सुथरे हैं। और मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँ तो बैक कैमरे से एक बार मैं आपको सारे रोड दिखा देता हूँ।
मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ये जितने भी रोड हैं, इसमें जो सबसे पहला एंट्री रोड जो आपने देखा वो है 40 फुट का, और ये जो और पीछे ये जो चल रहे हैं हम गली में अभी यहाँ पे, ये 20 फुट का रोड है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से, साफ़ सुथरी तरीके से बना हुआ है, नीट एंड क्लीन है। तो आप ये समझ के चलिए कि जब पूरे रोड का डेवलपमेंट हो जाएगा, अभी फ़िलहाल के इधर के बने हैं और जो अंदर का एरिया है उस पर भी डेवलपमेंट चल रहा है, और जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है उस पर चल रहा है। बारिश के कारण अभी जो है कि काम रुका हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये पूरा की पूरा जो प्रोजेक्ट है वो लाइट और रोड, इन दो चीज़ों से पहले क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए देखा क्या जाता है, सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर है प्लॉट, और क्या फ्यूचर में या फिर आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ होने के बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको एक एक करके गिनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको लोकेशन समझा देता हूँ। हम जहाँ आज खड़े हैं वो है टप्पल के पास, ठीक है, टप्पल में ही पड़ता है ऑलरेडी, ये टप्पल में पड़ता है जो कि जेवर एयरपोर्ट के पास का एरिया है। और यहाँ से अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का एरिया तो आपको मिलने से रहा। उसका कारण यह है कि जेवर एयरपोर्ट जो है उसके आसपास का एरिया गवर्नमेंट ने या फिर येडा ने ले रखा है। येडा मतलब जमुना जो इंडस्ट्री का एरिया है, जमुना इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बना रखी है, वो सारे की सारा उनके पास है, और वो डेवलप करके उसमें या तो इंडस्ट्री लगाएंगे या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाएंगे। ये उसके बाहर का एरिया है और उससे टच होता एरिया है। तो सिंपल सी बात है कि जब आपका, जिस तरह से आप दिल्ली में देखते हैं रोहिणी और द्वारका का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जब येडा यानी कि जो यमुना इंडस्ट्री का पूरा जो एरिया है और जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है, जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी तो सबके बस की बात है नहीं, तो लाखों की जो प्रॉपर्टी होगी जहां मैं खड़ा हूं यहीं पर होगी और इसके आसपास के एरिया में होगी। तो इस पर्पज़ से आप ये मान के चलिए कि फ्यूचर में अगले 5 से 10 सालों में यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी जो बहुत कम जगह देखने को मिलती है। फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसी है। हम यहाँ पर अगर आना चाहें, क्योंकि देखिए कंपनी क्या करती है भाई, आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है, प्राइवेट व्हीकल से आप आते हैं जाते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद आना चाहें तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, तो यमुना एक्सप्रेस वे बगल में है। यहाँ पर आप टप्पल के जो साइड रोड है उससे उतरिए, एक्सप्रेस वे को छोड़िए और आप सीधा टप्पल थाने के पास आएंगे, बिल्कुल नज़दीक है। और टप्पल थाने से आप यहाँ पर रिक्शा पकड़ के आ जाइए या फिर आप ऑन फुट पैदल भी आ सकते हैं, कोई खास नहीं। तो ये जो है कि टप्पल की मार्केट है, यहाँ से हमारी साइड थोड़ी ही दूर पे, ये देख सकते हैं आप, अंदर की तरफ जाएंगे तो पूरी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आपके स्कूल्स हैं, कॉलेज भी है बगल में, स्कूल भी है, और यहाँ पे आपको एटीएम भी मिल जाएगा, बैंक भी मिल जाएगा। आप ये देखिए, ये तो हो गया सरकारी जो है कि हॉस्पिटल हो गया है, ठीक है। और इसके बगल में जो है कि एसबीआई का बैंक है। इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको जो है कि केनरा बैंक मिलेगा। तो बैंक की कमी नहीं है, एटीएम्स की कमी नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। मार्केट में जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो सारी मिलती हैं। और ये तो रोड पे है, ये अभी कम डेवलप है। अंदर जाएंगे तो मार्केट बहुत बड़ी है। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ से आपकी जो साइट है वो मात्र चंद कदमों की दूरी पर है, और मंदिर भी है यहाँ पे। तो आने के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। जिस रोड पे ये प्रोजेक्ट है, जिस रोड से लगता है, जो मैंने आपको एंट्री में शुरू में ही दिखाया, ये जो एंट्री है, इस एंट्री पर, ठीक है, पलवल की तरफ हम इस तरफ जाएंगे। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट में जा रहे हैं तो परवल जाएंगे, और अगर हम यहाँ से राइट जा रहे हैं तो हम यहाँ पे टप्पल थाने के पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे यूपी रोडवेज की जो बसें हैं वो चलती हैं, प्राइवेट ऑटो टैक्सी भी चलती है, रिक्शे भी चलते हैं, हर तरह की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों अब जो है कि बात करेंगे प्लॉट के साइज़ की, और यहाँ पे कौन कौन से साइज़ के प्लॉट हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर 50 गज से जो छोटी यूनिट है वो 50 गज से स्टार्ट हो जाती है, 15 बाई 30 का साइज़ होता है। फिर 100 गज, फिर 150 गज, 200 गज, 250 गज और 500 गज। फिर आप जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से प्लॉट को ऐड करके आपका साइज़ पूरा कर दिया जाएगा। तो मिनिमम यहाँ पे जो है कि आपको 50 गज का प्लॉट मिल जाएगा, और ऊपर आप 100, 150, 200 गज भी लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। अब क्या होता है कि प्लॉट जो आप लेते हैं उसके पेमेंट की जो बात है, यानी जो पेमेंट है, पेमेंट मेथड है, उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट में आपको किस प्रकार से आप बुक कर सकते हैं, कैसे जो है कि आप पोसेसन ले सकते हैं, और पूरा अगर आप पेमेंट वन टाइम करते हैं तो उसमें आपको क्या रियायत मिलती है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर आप बुक करना चाहते हैं कोई प्लॉट, तो मात्र 2100 रुपये देकर आप बुक कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 4 दिन की होगी एज ए टोकन, यानी बुकिंग चार्ज होगा वो, और रिफंडेबल होगा। और दूसरी बात कि अगर आप पोसेसन लेना चाहते हैं तो आपको 30% अमाउंट पे करना होगा।
30% अमाउंट अगर आप पे करते हैं तो आपको कंपनी पोजीशन दे देगी, आप अपने प्लॉट पे काम करवा सकते हैं, बाउंड्री करवाइए, पिलर डालिए या फिर आप जो है कि कोई भी मार्किंग करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पोजीशन 30% पे मिल जाएगा, बुकिंग जो है कि 2100 रुपये पे हो जाएगी। और अगर आप 100% पेमेंट करते हैं वन टाइम, तो जो रजिस्ट्री का चार्ज होता है, ठीक है, जो आपका जो भी चार्ज रजिस्ट्री का आता है वो चार्ज फ्री हो जाता है, कंपनी अपने खर्चे पे आपको रजिस्ट्री करवा के देती है। अगर दोस्तों बात करें रजिस्ट्री की, तो देखिए रजिस्ट्री आपको यहाँ पर 40% देने पर ही मिल जाएगी। हाँ, अगर बात करेंगे उसके साथ म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन तब होगा जब आप 100% अमाउंट पे कर देंगे। तो याद रखिए 40% पे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, म्यूटेशन 100% पे होगा। दूसरी बात कि 30% आपको पोजीशन मिल ही रहा है, तो आप 30%, 40% या 100% कैसे पे करेंगे या किस प्रकार से अपने जो शेड्यूल है मेंटेन करेंगे, वो आपको डिसाइड करना है। तो बात होगी पेमेंट मोड की और प्लॉट के साइज की। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि भाई यहाँ पर हम अगर प्लॉट लें तो माइंड में जो सबसे पहला प्रश्न आएगा क्यों लें, और ऐसे क्या कारण है कि यहाँ पे पूरी जो दुनिया है वो दौड़ रही है। दिल्ली के आसपास के जितने भी लोग हैं वो बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है? हो सकता है इसके कई कारण हों, लेकिन मैं आपको जो कारण बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं और उस पर आप विचार करेंगे। आप अगर उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपने लेवल पे, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर यहाँ पर प्लॉट लेना चाहे तो क्यों लेंगे, उसका कुछ कारण होना चाहिए। सबसे पहला कारण यह है कि यहाँ पे प्लॉट सस्ते हैं, सबसे पहला कारण। ठीक है, दुनिया देखिए अगर कोई चीज़ देखती है तो वो देखती है कि सस्ता कहाँ मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहला कारण है सस्ता होने का कि यहाँ पे जो प्लॉट के प्राइस है मात्र 8,400 रुपये से स्टार्ट है। दूसरा जो कारण है वो है फ्लेक्सिबिलिटी कि जो पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है। कई बार क्या होता है, जैसे हम दिल्ली जैसे शहरों में अगर ज़मीन खरीदते हैं या आप हमारे यहाँ भाग्य विहार में भी खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई वन टाइम पेमेंट करना होता है, आपको 2 से ढाई 3 महीने तक का टाइम मिल जाता है। और यही कारण है कि वहाँ पे बहुत कम लोग प्लॉट ले पाते हैं और प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो वहाँ है ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पहली बात है कि प्लॉट के प्राइस सस्ते हैं, कम हैं। दूसरी बात कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है। आप किस्तों में आराम से 30 महीने की आसान किस्तों में आराम से पैसे दे सकते हैं। और 30 महीने का टाइम कोई कम नहीं होता, 2.5 साल होते हैं। 2.5 साल का मतलब ये है कि अगर आपने 8,400 रुपये गज में प्लॉट लिया है तो सिंपल सी बात है कि 2.5 साल बाद उसका प्राइस बहुत आगे चला गया होगा। और देखिए किसी भी एरिया में आप ज़मीन ले लो, उसमें अप्रिसिएशन ही होता है, कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं होता है। यानी उसके प्राइस में हमेशा चढ़ाव आएगा, उतराव शायद ही आता है। और अभी आ भी गया तो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वापस ज़मीन जो है अपने रेट को प्राप्त कर लेती है और उससे आगे की तरफ जाती है। तो ये कारण है दूसरा, कि पहला कारण मैंने आपको बताया प्राइस कम है, दूसरा कारण मैंने बताया आपको कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, और तीसरा जो कारण है वह है कि आसपास की लोकेशन में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो मेन स्ट्रीम की है और उसके साथ सारी जो अगल बगल का एरिया है वो डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो वो यही है, ये जो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का एरिया है वो यमुना येड़ा के पास है। और येड़ा जो है इंडस्ट्री के लिए भी प्लॉट उसने अलॉट कर रखे हैं, उसने रेजिडेंशियल के लिए प्लॉट अलॉट कर रखे हैं। तो उन पे जब काम शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री जब शुरू हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि इस क्षेत्र में सैमसंग ने अपना काम फंक्शनल कर दिया है। आपने साल भर पहले सुना होगा कि सैमसंग अपने जो फ़ोन है वो यहीं बना रही है, और उसने जो अपना पहला जो उसका प्लांट है, फैक्ट्री है जो असेंबलिंग की या फिर जो प्रोडक्शन की, वो उसने स्टार्ट कर दी है और ऑलरेडी काम चल रहा है उस पर, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। मेड इन इंडिया के तहत जो मोदी जी ने आगे बढ़ाई थी चीज़ों को, वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो एक तो ये चीज़ है कि जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जब इंडस्ट्री पूरी डेवलप होगी उसके बाद ये पूरा एरिया कुछ अलग नज़र आएगा। तो तीसरा कारण तो ये हो गया कि यहाँ पे इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री आएगी, कब आएगी ये जो है कि 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन उसका एक स्टेप तो आ ही चुका है, यानी काम तो शुरू हो ही चुका है। तो अब उसको देख के दूसरे लोग भी यहाँ पे जो है कि अपना काम शुरू करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। और चौथी बात ये कि एक्सेसिबिलिटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पहुँचने की जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से आगरा मात्र 2 से 3 घंटे में आपको पहुंचा देगा। आगरा की दूरी लगभग दिल्ली से पड़ेगी आपकी वहीं 180-200 किलोमीटर के आसपास। और आप भी जानते हैं कि एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड होती है वो होती है 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की।
तो 80 से अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम आगरा जाएं तो 2 घंटे पहुंच जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो एक तो एक्सप्रेस वे पास में है, एक्सेसिबिलिटी पास में है, और डेवलपमेंट इंडस्ट्री भी आ रही है धीरे धीरे। तो आने वाले टाइम में डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे अप्रिसिएशन होगा। तो दोस्तों देखिए, ये तो बात हो गई आपके कारणों की कि आप अगर यहाँ प्लॉट परचेज करें तो किस कारण पे परचेज कर सकते हैं। ये मैंने आपको कारण बता दिए जो कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ, डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऑलरेडी बन चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ों को भी बनना है। तो ये मान के ना चले कि भाई अभी आप आए पहले दिन और आपने ज़मीन देखी और आपने कहा अरे यार ये तो सारा सूना पड़ा हुआ है, ये तो सब बिल्कुल कुछ है ही नहीं, यहाँ पे जंगल है। ये तो जंगल है आज, लेकिन आने वाले टाइम में 2-4 साल में ये जंगल कब आपको मंगल में बदलते नज़र आएगा, तब तक जब आप सोचेंगे तब तक आप लेट हो चुके होंगे। तो यही कारण है कि आज आपके पास टाइम है, एक बार विजिट करिए, विजिट करके देखिए साइट को, और साइट जब आप देखेंगे, विजिट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ आपके माइंड में क्लिक करेगा, और 100% आई होप कि आपके माइंड में पॉजिटिव ही क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि जिस रोड पे ये साइट है वो पलवल जाता है, और ये भी एक स्टेट हाईवे है, ऐसा भी नहीं कि कोई लोकल रोड है, ये भी स्टेट हाईवे रोड है। और आप इस पर भी अगर देखेंगे ट्रैफिक तो आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो दोस्तों बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे कैसे बनेंगे आपके। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो प्रॉपर्टी आपको I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड करवाती है उसमें वो आपको पक्की रजिस्ट्री देती है, और यही कारण है कि पक्की रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी। और डिपेंड करता है कि आप पेमेंट कैसे करते हैं, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर आप 2100 रुपये देंगे तो बुकिंग हो जाएगी, प्लॉट 4 दिन के लिए वैलिड होगा आपका बुकिंग अमाउंट, और अगर आप उसमें 30% देते हैं तो आपको पोसेसन मिल जाएगा, और बाकी 70% जो बचेगा वो आप EMI पे दे दीजिएगा। और अगर आप 100% एक बार में पेमेंट करते हैं तो आपका प्लॉट आपके नाम कर दिया जाएगा, रजिस्ट्री फ्री होगी। तो एक तो रजिस्ट्री हो रही है, दूसरा लोन का ऑप्शन है आपके पास। लोन का ऑप्शन इस तरीके से है कि अगर आप बैंक से लेंगे तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, आपकी जो EMI है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ के आती है। अगर आप 5 लाख लेते हैं तो आपको 7 लाख 8 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो आपको प्रॉफिट दे रही है वो यही दे रही है कि आपको 30 महीने की किस्त दे रही है, और उसमें 1 रुपया भी इंटरेस्ट का नहीं ले रही है। ये सबसे बड़ी बात है, याद रखिएगा कि 1 रुपया भी आपसे ब्याज का नहीं ले रही है, और आपको 30 महीने भी दे रही है कि आप 30 महीने में आराम से, एक आध महीने इधर उधर भी हो जाए तो आप उसको मेंटेन करते हुए अपनी किस्तों को आराम से भर सकते हैं। और यही चीज़ मुझे इस कंपनी में सबसे बेहतर लगी। दोस्तों देखिए, मुझे ये भी पता है कि आप ज़्यादातर जो हमारे व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो हमारे दिल्ली के ही हैं, यानी कि दिल्ली में ही प्लॉट लेना चाहते हैं। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो बाहर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन लोगों के लिए और जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो ज़मीनें खरीदी गई है ना, आप अगर मेरी बात पे ट्रस्ट ना करें तो आप कंपनी का डाटा निकलवा लीजिएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे 95% लोगों ने सिर्फ दिल्ली से ज़मीन ली है। दिल्ली के 95% लोगों ने यहाँ पे ज़मीनें ली हैं, प्लॉट्स खरीदे हैं। और तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि दिल्ली का जो बंदा है वो कहाँ तक सोचता है। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो है कि दिल्ली के लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर 10वां आदमी आपको दिल्ली का ही मिलेगा, ठीक है। बहुत रेयर होगा कि आपको 1-2 लोग मिल जाए अगल बगल के या कहीं और के आपको। तो दोस्तों अपनी इस वाणी को आज विराम देंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आई होगी, और आपके हेल्प मतलब आपको प्रॉपर्टी खरीदने में, परचेज करने में कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। तो ये तो होगी आपकी पूरे प्लॉट की बात है। यहाँ पर जो भी हमने आपको साइट दिखाए उसकी एक बात। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो ये जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं इस पर अपना फ़ोन मिलाइए और बात करिए। अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रश्न हैं वहाँ पे रखिए, आपके सारे डाउट और प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।